हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग, जावा में मेथड ओवरलोडिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि मेथड ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपको याद है पॉलीमॉर्फिज्म, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझाया था तो बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ वन टू मेनी, मतलब जब एक चीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्गूमेंट के हिसाब से अलग अलग रिएक्ट करती है, अलग अलग तरीके से बिहेव करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो कंसेप्ट है वन टू मेनी का, मतलब जब एक चीज़ अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करे। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग में ये होता है कि जब एक क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड्स होते हैं और आर्गुमेंट बदलने पे उनका काम बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब एक क्लास में मोर देन वन मेथड विद सेम नेम, एक ही नाम के कई मेथड्स होंगे एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन आर्गुमेंट द वर्क ऑफ मेथड विल बी चेंज, और इस टर्म को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब एक क्लास में एक नाम के कई मेथड होंगे और आर्गुमेंट बदलेगा, उनका काम बदलेगा। अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं असल ज़िंदगी में कि ओवरलोडेड, तो हम खुद ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? आप सपोज करिए कि अगर आप मेथड के टर्म में समझना चाहते हैं, ठीक है, तो मेथड के टर्म में मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम सबके अंदर एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का नाम है, मान लीजिए मैंने कहा LOVE, ये सबके अंदर होता है ना, लव, ठीक है, बिल्कुल होता है। तो ये एक मेथड है, समझिए कि हर इंसान के अंदर एक मेथड है लव नाम से, ठीक है। तो इंसान एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है और लव उसका एक मेथड है। अब सपोज करिए कि इस लव मेथड के अंदर जब मेरी बिटिया परी आर्गुमेंट होगी, तो इसका मतलब कि जब परी मेरे सामने आएगी तो मैं कैसा ट्रीट करूँगा? एक वात्सल्य का भाव आएगा, एक स्नेह का भाव आएगा बच्चे के लिए परी, या सेम फीलिंग किसके लिए आएगी? देवांग के लिए आएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे व्यक्ति मेरे सामने आते हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, सपोज करिए हमारे कोई मित्र हैं, हमारे कोई गुरु हैं, अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक अलग ढंग का प्यार आएगा उनके सामने। मान लीजिए मैं VD सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो VD सर अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मेरा अलग ढंग का बिहेवियर होगा। अगर मेरा कोई पक्का दोस्त है, एक मेरा दोस्त है अनुज कपूर, तो अगर अनुज मेरे सामने आ जाता है, ठीक है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? अगर मेरी वाइफ मेरे सामने आ जाती है तब मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं ना कि इस मेथड, ये मेथड जैसे मेरे अंदर है वैसे आपके अंदर भी होगा, ठीक है। जब परी देवांग मेरे बच्चे आर्गुमेंट होंगे तो एक अलग ढंग से मैं रिएक्ट करूंगा। जब एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति जिनकी मैं इज्जत करता हूं वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनकी अलग ढंग से रिस्पेक्ट करूंगा। एक मेरा दोस्त जब आर्गुमेंट होगा तो मैं अलग ढंग से रिएक्ट करूंगा। जब मेरी वाइफ होंगी मेरे सामने तो मैं उनसे अलग ढंग से रिएक्ट करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है हम सबके अंदर ओवरलोडेड मेथड होता है और आर्गुमेंट के हिसाब से इसका काम बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब इससे बेहतर एग्जाम्पल तो शायद ही कोई ओवरलोडिंग का आपको दे पाए। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने आपको ओवरलोडिंग के लिए दिया, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोग्रामिंग की लाइफ में, कि हम प्रोग्रामिंग की लाइफ में इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग में अगर मैं आऊँ तो प्रोग्रामिंग कह रहा है कि अगर आपको एक मेथड बनाना है मैक्स नाम का, जब 2 नंबर आर्गुमेंट देंगे तो 2 में से बड़ा बताए, जब 3 आर्गुमेंट दे तो 3 में से बड़ा बताए, जब 4 आर्गुमेंट दे तो 4 में से बड़ा बताए, ठीक है। तो याद रखिए कि जो ये ओवरलोडिंग जो टर्म है, ये काम किसके काम को आसान बनाता है? ये यूजर के काम को आसान बनाता है, डेवलपर के काम को आसान नहीं बनाता। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यूजर का व्यू, डेवलपर का व्यू। इसका मतलब हम यूजर से कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें 2 नंबर में से बड़ा नंबर चाहिए तो तुम 2 आर्गुमेंट देना, 2 में से बड़ा आ जाएगा। जब 3 में से चाहिए तो तुम 3 नंबर देना, 3 में से बड़ा आ जाएगा। जब तुम्हें 4 चाहिए तो 4 आर्गुमेंट देना, 4 में से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यूजर को हम क्या कर रहे हैं? हम यूजर को कर रहे हैं तुम 2 में से बड़ा 3 दो, 3 में से बड़ा 4 दे, 4 में से बड़ा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। डेवलपर को इन सब के लिए अलग अलग कोड लिखना
पढ़ेगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है। मतलब हम यूजर के काम को तो आसान बनाते हैं कि उसको एक नाम याद रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ आर्गुमेंट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन डेवलपर के एंड से काम आसान नहीं होता। डेवलपर को ये तीनों फंक्शंस अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक क्लास बनाया मैंने, ठीक है। तो एक क्लास बनाया मैंने ओवर, ठीक है। इस ओवर क्लास के अंदर जब मैंने कहा कि भाई एक क्लास है ओवर, और ओवर क्लास के अंदर आपने कहा कि एक मैक्स नाम का फंक्शन बनाना है। याद रखिए इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, क्या कि क्या ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे डिपेंड करती है? जवाब है नहीं। प्लीज़ नोट कि ओवरलोडिंग करने के दौरान जो ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ आर्गुमेंट्स पे होता है, रिटर्न वैल्यू पे, रिटर्न टाइप पे नहीं होता है, ठीक है। मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कहा पब्लिक INT मैक्स INT A कामा INT B, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई 2 नंबर में से बड़ा नंबर बताने के लिए आपने मैक्स लिया। तो अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि क्या पब्लिक INT मैक्स और पब्लिक वाइड मैक्स ये दोनों ओवरराइड हो सकते हैं, सॉरी ओवरलोड हो सकते हैं? जवाब है नहीं। तो ये जो भले आपने आर्गुमेंट चूंकि ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, लेकिन नीचे रिटर्न, ऊपर रिटर्न टाइप इंटीजर है, नीचे रिटर्न टाइप इंटीजर नहीं है, तो ये ओवरलोड हो जाएंगे नहीं, क्योंकि रिटर्न टाइप पे ओवरलोडिंग बेस्ड नहीं होती। मतलब रिटर्न टाइप मायने नहीं रखता है, आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट का टाइप मायने रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया मैक्स 2 के लिए। अब मैक्स हो गया 3 के लिए, तो INT A कामा B कामा C, ठीक है। फिर 4 के लिए, तो 4 का मतलब A B, मैंने कहा A B और C और D, ठीक है। अब इन चारों में से आप डेफिनेशन लिख डालिए। 2 में से बड़ा नंबर के लिए मान लीजिए कि आपने यहाँ वेरिएबल ले लिया INT R, ठीक है। और आपने कहा कि अगर A बड़ा है B से, A बड़ा है B से, तो R के अंदर आपने A डाल दिया, नहीं तो R के अंदर आपने B डाल दिया। ऊपर क्यों डिक्लेयर किया मैंने? जिससे ये क्या हो जाएगा, ये सब में एक्सेस हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रिटर्न कर दो किसको, R को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फिर वही चीज़, अगर A बड़ा है B से और A बड़ा है C से, तो रिटर्न किसको कर दो, A को। नहीं तो अगर B बड़ा है A से और B बड़ा है C से, तो रिटर्न कर दो किसको, B को। नहीं तो रिटर्न कर दो किसको, C को। अब यहाँ थोड़ा स्मार्ट तरीका अपना लिया जाए। यहाँ देखिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाता हूँ 4 के लिए। तो हमने कहा कि अगर मैक्सिमम ऑफ A B और C बड़ा है किससे, D से, तो कौन बड़ा होगा? तो मैक्सिमम ऑफ A B और C बड़ा होगा, नहीं तो D बड़ा होगा। और इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट तरीका अपना लिया हमने यहाँ पर कि ये टर्नरी ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया। आपको पता ही है कि मैक्सिमम ऑफ ABC मतलब ये 3 में से बड़ा नंबर बता देगा। अगर वो D से भी बड़ा है, वो D से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है जब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऊपर वाले फंक्शन कॉल किया, अगर वो D से भी बड़ा है तो ये बड़ा होगा, नहीं तो D बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि अब हमने तीनों फंक्शन को बना लिया। एक फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर में से बड़ा, एक फंक्शन क्या करेगा 3 नंबर में से बड़ा, एक फंक्शन क्या करेगा 4 में से बड़ा। तो डेवलपर ने चारों के लिए कोड लिखा। अब यूजर के लिए काम आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा, यूजर क्या कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या बनाया, एक ओवर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये आपकी क्लास कौन सी है, ओवर है। तो ओवर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू ओवर, ठीक है। और आपने कहा ऑब्जेक्ट डॉट क्या, अब देखिए अभी मैं रीड नहीं करूँगा, सिंपल आपको समझा रहा हूँ बस, क्योंकि प्रिंटलन हमने यहाँ पे कहा कि लार्जेस्ट एमंग 2 वैल्यूज। तो 2 नंबर में से अगर बड़ा नंबर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्या, मैक्स हमने दिया 10,2, ये 2 में से बड़ा आ गया, ठीक है। आप चाहें तो वैल्यू को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, लार्जेस्ट एमंग 3 वैल्यूज, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज के लिए हमने दिया 10, 20 और मान लीजिए 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, लार्जेस्ट एमंग 3 वैल्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं 3 वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट मैक्स 10, 200 एंड 23, कुछ भी मान लीजिए।
तो आप देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मेन सेक्शन होता है उसको हम लोग मानते हैं यूजर का सेक्शन, कि मतलब जो प्रोग्राम को यूज करेगा उसका सेक्शन, और जो ऊपर वाला सेक्शन है वो सेक्शन किसका है, जो डेवलपर है उसका सेक्शन। तो डेवलपर ने 3 फंक्शन बनाया, लेकिन यूजर को आसानी क्या हुई, यूजर को अगर सोचिए कि यही काम करने के लिए यूजर को 3 नाम याद रखने पड़ते। मान लीजिए कि गेट मैक्स 2 मैक्स 3 मैक्स 4 ऐसे फंक्शन होता, ठीक है। अब उससे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ एक नाम याद रखना पड़ रहा है, क्या, मैक्स, और आर्गुमेंट याद रखना पड़ रहा है। 2 दोगे तो 2 में से बड़ा बता देगा, 3 दोगे तो 3 में से बड़ा बता देगा, 4 दोगे तो 4 में से बड़ा बता देगा। अब इसको रन करा के आप एक बार चेक कर लीजिए, आपने इसको क्या किया, कंपाइल किया। यहाँ पे नोट कर लेते हैं जावा सी डेमो डॉट जावा, ये आपने कंपाइल किया और कोई एरर नहीं आई, जावा डेमो। अब आप देख सकते हैं तो लार्जेस्ट अमंग 10 20 30, तो ये देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि एक, अब याद रखिए 2 सेम सिग्नेचर के 2 मेथड नहीं बन सकते। मैक्स नाम का फंक्शन है, जब 2 आर्गुमेंट देंगे 2 में से बड़ा, जब 3 देंगे तो 3 में से बड़ा, जब 4 देंगे तो 4 में से बड़ा, ठीक है। यहाँ इस अकॉर्डिंगली यूजर ने जब 2 आर्गुमेंट दिया तो 2 वाला कॉल हुआ, जब 3 आर्गुमेंट दिया तो 3 वाला कॉल हुआ, जब 4 आर्गुमेंट दिया तो 4 वाला कॉल हुआ है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहें तो कर सकते हैं हम लोग। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रैक्टिस तो मैं आपके लिए दूंगा। एक फंक्शन बनाना है, किस नाम से, रिवर्स नाम से, जो रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को या नंबर को दिए गए आर्गुमेंट के हिसाब से। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर नंबर दें तो नंबर को रिवर्स कर दे, और अगर स्ट्रिंग दे तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको रिवर्स करने की बात आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आपको पता है कि नंबर को रिवर्स करने की लॉजिक अलग होती है और स्ट्रिंग को रिवर्स करने की लॉजिक अलग होती है। तो आइए हम लोग दोनों के लिए बना देते हैं। तो नंबर रिवर्स करने के लिए आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे हमने कहा पब्लिक int रिवर्स नाम का फंक्शन बना दिया, रिवर्स नाम का फंक्शन बना दिया, और int n आर्गुमेंट है। अब रिवर्स के लिए आपको पता है कि एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले लीजिए 0, एक r ले लीजिए, और नंबर का पोस्टमार्टम कर दीजिए कि जब तक नंबर बड़ा हो 0 से, ठीक है। और क्या कर दिया, r इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, और रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, और रिटर्न क्या कर दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए किसको, रिवर्स को। ये देखिए, तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि इसकी ड्राई रन करने की ज़रूरत है, आपको रिवर्स की लॉजिक पता होनी चाहिए अब तक। तो n बड़ा है 0 से, r इक्वल टू 10 मॉड 10, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r, n इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, इससे क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स को हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन स्ट्रिंग रिवर्स की कहानी अलग है। अगर मैं कहूँ कि पब्लिक स्ट्रिंग रिवर्स, और क्या लो, एक स्ट्रिंग n या नेम आर्गुमेंट है, अब नेम को रिवर्स करना है, तो अब इसको रिवर्स करने की बहुत ढेर सारी लॉजिक हो सकती हैं, तमाम तरह की लॉजिक हो सकती हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग बफर पढ़ाया, तो उससे अब आपको पता है कि स्ट्रिंग बफर में रिवर्स नाम का मेथड होता है जो किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। तो अब क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम तो यह है कि मैंने एक स्ट्रिंग बफर बना लिया, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, नेम को पास कर दिया। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग बफर का एक मेथड होता है किस नाम से, रिवर्स नाम से। ये रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को, और फिर उसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके न्यू स्ट्रिंग हमने क्या कर दिया, एसबी को कर दिया, तो अब रिटर्न कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं क्या किया हमने टेक्निकली, हमने एक स्ट्रिंग बफर में एसबी को डाला, मतलब एसबी को हम जो हमारा नेम है उसको हमने स्ट्रिंग बफर में डाला, फिर स्ट्रिंग बफर को रिवर्स किया, लेकिन चूंकि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो वापस हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एसबी को, और फिर उसको रिटर्न कर दिया। अब इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर पास करूँगा क्या, मैं कहूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं जैसे मैं कहूँ नंबर रिवर्स, तो नंबर रिवर्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स, और आपने क्या पास कर दिया 123, ये नंबर रिवर्स हो गया। अब अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सिस्टम डॉट SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आपने क्या कर दिया, आपने कहा स्ट्रिंग रिवर्स, और स्ट्रिंग रिवर्स के अंदर क्या पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट रिवर्स, और आप पास कर दीजिए स्ट्रिंग रिवर्स। आपने कहा कि चलिए मेरा नाम ही दे दीजिए धनंजय, ये दे दिया हमने, ठीक है। अब इसको करके देख लें, अब देख सकते हैं कि दोनों मेथड का नाम क्या है, रिवर्स है। जब नंबर दे तो नंबर को रिवर्स कर दे, और जब स्ट्रिंग दे तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर दे। आप इसको देख लीजिए, आपने क्या किया, यहाँ पे कंपाइल किया और आपने रन करा दिया। नंबर रिवर्स 321,
स्ट्रिंग रिवर्स, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने ओवरलोडेड मेथड बना दिया, ठीक है। तो मैंने एक नंबर का, मेरा टारगेट क्या था कि एक नंबर का और एक स्ट्रिंग का दोनों ओवरलोडेड मेथड आपको दिखा दिया। अब बारी आपकी है, आपके लिए 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं लेके रखा हूँ। पहला, एरिया नाम का आपको एक ओवरलोडेड मेथड बनाना है जो स्क्वायर का या रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। मतलब आप 2 आर्गूमेंट दे देंगे तो एरिया का, रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा, और एक आर्गूमेंट देंगे तो पाई आर स्क्वायर से आर साइड इंटू साइड से स्क्वायर का एरिया निकालेगा। दूसरा ओवरलोडेड मेथड बनाना है किस नाम से, एलसीएम नाम से। जब 2 दे तो 2 का एलसीएम, जब 3 दे तो 3 का एलसीएम, जब 4 दे तो 4 का एलसीएम निकाल दे। सिमिलरली अगला मेथड बनाना है किस नाम से, चेक पैलिंड्रोम नाम से। तब जब हम स्ट्रिंग दें तो स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम चेक कर दे, जब नंबर दें तो नंबर को पैलिंड्रोम चेक कर दे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे बताइएगा, मैं देखूंगा इसको। अदरवाइज मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, खूब प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल प्रैक्टिस करते आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तब मेरे लेक्चर की सफलता है। मिलते हैं, थैंक यू।